भगवान मृगण, जिन्हें कार्तिकेय, स्कंद, सुब्रह्मण्य या श्रवण भव के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूजनीय हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और तमिल संस्कृति में एक महान योद्धा देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मृगण को युद्ध और विजय के देवता माना जाता है और उन्हें ज्ञान, शक्ति और सद्गुणों का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान मृगण का जन्म तारकासुर नामक असुर को पराजित करने के लिए हुआ था। तारकासुर ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि केवल भगवान शिव के पुत्र ही उसे मार सकते हैं। उस समय भगवान शिव योग साधना में लीन थे और विवाह से दूर थे। देवताओं को इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कामदेव की सहायता लेनी पड़ी। माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन से मृगण का जन्म हुआ। उनके जन्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है। 1. भगवान शिव की तीसरी आंख से एक दिव्य अग्नि उत्पन्न हुई। 2. यह अग्नि गंगा नदी में प्रवाहित की गई और वहां से यह श्रवण नामक सरोवर में पहुंची। 3. श्रवण सरोवर में 6 सुंदर कमल खिले और उनमें भगवान मुरुगन के 6 स्वरूप प्रकट हुए। 4. कृतिका नामक 6 देवियों ने उन बालकों का पालन पोषण किया और बाद में वे एक दिव्य रूप में एक हो गए, इसीलिए उन्हें श्रवण भव, श्रवण में जन्म लेने वाला, और कार्तिकेय, कृतिका देवियों द्वारा पालन पोषित कहा गया। भगवान मृगण का प्रमुख उद्देश्य तारकासुर का वध करना था। उनके अन्य कार्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जब भगवान मृगण बड़े हुए तो उन्होंने अपने अद्भुत वीरता और ज्ञान से तारकासुर और उसके भाइयों का वध किया। भगवान मृगण ने स्वयं शिवजी से युद्ध कला, ज्योतिष और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को भी सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान सिखाया, इसीलिए उन्हें ज्ञान का देवता माना जाता है। मृगण को देवताओं का सेनापति कहा जाता है। वे देवताओं की सेनाओं का नेतृत्व करते हैं और दुष्ट शक्तियों का नाश करते हैं। सूरपद्म नामक असुर ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। भगवान मृगण ने अपने दिव्य शक्ति और शस्त्रों से सूरपद्म का वध किया। इस युद्ध में उनके मुख्य शस्त्र वेल, भाला की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, जिसे माता पार्वती ने उन्हें भेंट किया था। भगवान मृगण के भाई गणेश जी के साथ एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार शिव और पार्वती ने दोनों पुत्रों को ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का आदेश दिया। गणेश जी ने बुद्धिमानी से अपने माता पिता की परिक्रमा की, जबकि मृगण ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए पूरा प्रयास किया। इस कथा में मृगण का धैर्य और निष्ठा प्रदर्शित होती है। भगवान मृगण का विवाह 2 रूपों में हुआ। देवसेना, देवताओं की सेनापति के रूप में मृगण का विवाह इंद्र की पुत्री देवसेना से हुआ। वल्ली एक वनवासी कन्या थी, जिनसे मृगण ने प्रेम विवाह किया। यह विवाह उनके सांसारिक रूप का प्रतीक है। भगवान मृगण दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूजनीय हैं। उनकी पूजा तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में अत्यधिक की जाती है। प्रसिद्ध मंदिरों में पलानी मंदिर, तिरुत्तनी और स्वामीमलई मंदिर प्रमुख हैं। थाईपुसम, भगवान मृगण का सबसे बड़ा पर्व, जिसमें भक्त उनकी भक्ति में कठिन तप और कावड़ यात्रा करते हैं। कंद षष्ठी, यह पर्व उनकी वीरता को समर्पित है। भगवान मृगण का भाला वेल शक्ति, विजय और ज्ञान का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवान मृगण शक्ति, ज्ञान और धैर्य के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता। भगवान मृगण केवल एक योद्धा देवता नहीं है, बल्कि ज्ञान और सद्गुणों के आदर्श प्रतीक हैं। उनका जन्म विशेष उद्देश्य से हुआ और उनके कार्यों ने यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की स्थापना के लिए वीरता और ज्ञान दोनों आवश्यक हैं। भगवान मृगण की पूजा से भक्तों को आत्मविश्वास, साहस और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है।